आपकी नज़र में जो उनका ये चाइना का विज़िट है डोनाल्ड ट्रम्प का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा जो आप टेक की दुनिया के बिज़नेसमैन्स कहें, आप वैसे जो पाए के बिज़नेसमैन्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ गए। लेकिन कोई भी ऐसी जिसे कहना चाहिए ना कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डोनाल्ड ट्रम्प दिखा सके कि यस हम चाइना गए हैं, तो हम चाइना से हम इतनी बड़ी डील करके आ गए हैं, वैसा कुछ नज़र नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा जेनेरिक सा दौरा था और चाइना ने अमेरिका को उनकी अपनी पोज़ीशन में ही रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िज़ा साहिबा आपका और भट्ट साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, नाज़रीन को भी। जहाँ तक ताल्लुक है देखें दिल के अरमान आँसुओं पे तो नहीं बहे, लेकिन मेरे ख़्याल में ब बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो असेसमेंट करके गए थे, उन्होंने वहाँ आने से पहले ये बता दिया कि चाइना एक सुपर पावर है और पावर शेयरिंग का फ़ॉर्मूला दे दिया, दुनिया को बता दिया कि जी दुनिया अब यूनिपोलर नहीं है, यानी कि ये उसी बात की तस्दीक है जो सितंबर 2025 में सदर शी ने कहा था कि दुनिया अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर की तरफ चली गई है। और इसका मतलब ये है कि मल्टीपोलर के अंदर तो मकसद ये है कि अब सदर ट्रंप ने कब एक्सेप्ट करना है रशिया को एज़ अ सुपर पावर, ये भी मेरे ख्याल में इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट टाइम। दूसरी जानिब जो है वो उनकी यही ख्याल थी कि भई वो कोई बड़े-बड़े मुआहदात कर लेंगे, इलॉन मस्क भी वहाँ मौजूद थे, दीगर भी लोग भी मौजूद थे और जिस तरीके से प्रेज़िडेंट शी ने असर्ट किया चीज़ों को, देखें जो 2 बातें हुई बड़ी अहम, एक तो उन्होंने ट्रंप ने एक्सेप्ट किया उनको सुपर पावर, दूसरा जो था वो प्रेज़िडेंट शी ने ये कहा है कि हम चाइना और यूएस जो है वो राइवल्स नहीं बल्कि उनको इकोनॉमिक पार्टनरशिप करनी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या सिर्फ अमेरिका को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या चाइना का भी फ़ायदा होगा? क्या चाइना की कंपनियों के ऊपर एआई का जो बैन था कि वो एआई प्रोडक्ट्स अब नहीं बनाएँगे, क्या वो खुल राइट। जाएगा? क्या हुआवे के ऊपर खुलेगा? ताइवान के ऊपर तो ये आलम था कि प्रेज़िडेंट ट्रंप जो है वो 5 दफ़ा सहाफ़ी के सवाल पूछने के बावजूद खामोश रहे, ताइवान की पॉलिसी के ऊपर एक लफ्ज़ वो बोल ना सके। नहीं इसका बोले। मतलब ये है कि वो बात नहीं करना चाहते थे, हालाँकि $14 बिलियन का तो वो बाकायदा उनकी कांग्रेस से इजाज़त दे चुकी थी, बजट मंज़ूर कर चुकी है ताइवान के लिए और चाइना ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी दिखाई है और फिर जो दूसरी जानिब उन्होंने एक किस्म की तंबीह भी कर दी है कि ईरान के ऊपर जो आप मामलात करना चाहते हैं, जो आप जंग और जदल चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं होगा और मेरा ख़्याल है आज जो ईरान का बयान आया है सामने, वो इस बात की बड़ी वज़ाहत से जो है वो मेरे ख़्याल में तशरीह करता है कि चाइना का विज़िट के बाद ईरान अपने मौक़िफ़ पे कायम है। हालाँकि ठीक है कि वो कह रहे थे कि जी जौहरी हथियार तो कोई सिर्फ़ ये बात तो नहीं है कि चाइना और अमेरिका ने कहा है, बल्कि जौहरी हथियार ना बनाने का अंदिया तो पहले भी वो दे चुके हैं। 2015 में भी उन्होंने ईरान ने बात की थी और अब भी वो जो है वो जौहरी हथियार तल्फ़ करने के लिए तल्फ़ तो नहीं मतलब वो मज़ीद बनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जो अब्दुल्ला भाई ने बात कर दी है कि चाइना अब सुपर पावर के तौर पर सामने आ गया है, बात समझ में आ रही है। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं अब्दुल्ला भाई से कि अब्दुल्ला साहब, ट्रंप बीजिंग से जैसे ही रवाना हुए उसी वक्त रूसी सदर ने भी कह दिया कि मैं चाइना जा रहा हूं और तीसरी साइड पर अगर गौर करूंगा तो फिर पाकिस्तान में बड़ा हाई प्रोफाइल वफ्द जो चाइना का वो अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहा है। तो मेरा पाकिस्तान कहां खड़ा है? इन तीनों सूरत हाल को जरा कंपैरिजन करके कुछ तज्जिया पेश करेंगे अब्दुल्ला भाई? देखिए भट्ट साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान तो बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि वो किंग पिन है। एक वो जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जानते हैं उनको पता है कि किंग पिन होती है, एक मास्टर पिन होती है जिससे तमाम चीज़ें जुड़ी रहती हैं। एक तरफ अगर चाइना है तो दूसरी जानिब रूस है, एक तरफ अमेरिका है तो ईरान है तो मशरिक़ वुस्ता है। इन सब के दरमियान में अगर साउथ ईस्ट एशिया के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं तो उसके संगम पर पाकिस्तान है। अगर जो सेंट्रल एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनके बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान है और इसी तरीके से अगर गल्फ के ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज को देख लिया जाए तो वहाँ भी पाकिस्तान है। इसी वजह से सी पैक हो या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, पाकिस्तान के बगैर वो अधूरा है। इसलिए पाकिस्तान
का किरदार मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखें कि रूसी सदर पुतिन जो है वो वहां का दौरा कर रहे हैं, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाद ये दौरा जो है ये ईस्ट की ताकत को मजीद तकवीत देगा। और क्योंकि एक न्यूक्लियर मुल्क है पाकिस्तान, इसलिए इसके पास अस्करी कुव्वत भी है, और ये एक विनिंग पेडेस्टल के ऊपर बात कर रहा है। हम जंग जीत के आए हुए हैं, और हम एक बड़ा अपने आप को हमने मुआशी सतह के ऊपर अब अपने आप को मजीद उजागर करना है, लेकिन हमने सिफारती सतह के ऊपर अपनी कामयाबी दुनिया को मनवाई है। इसलिए अब जो पाकिस्तान का किरदार है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम होने जा रहा है, खासतौर पर जब अमेरिका एक कमजोरी का रास्ता इख्तियार कर गया है। अब जब उन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली है एक सुपर पावर की, तो इसका मतलब यह है कि अगर शेयरिंग को देख लिया जाए तो रशिया और चाइना जो है, आपको पता है उनका आपस में बड़ी का जो है वो एक नजरिए के लोग हैं मोर और लेस। और अगर रशिया और चाइना एक पेज पे हैं तो 66% दुनिया का शेयर उनके पास चला जाता है, और 34% शेयर अमेरिका के पास बच जाता है, विच ऑलरेडी मतलब इंडिकेट्स कि फिर अमेरिका जो है वो एक जिसको कहते थे ना कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के ऊपर ही रह जाएगी, और वो शायद वहां भी उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से देख लें कि ये 200 जहाज़ों की बात की है, तो 200 जहाज़ तो चलें चाइना ने कहा है, लेकिन चाइना इसके अलावा क्या चाहता है? देखें, चाइना ये चाहेगा कि ट्रेड टैरिफ के ऊपर क्या बात की गई, कितना ट्रेड टैरिफ उनको कम करना पड़ेगा, और चाइनीज मसनूआत जो वहां बनेंगी अमेरिका के अंदर जो मेड इन अमेरिका होंगी, लेकिन जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना होंगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर वो कितने % पैसा जो है वो चाइना बैक होम लेके चले जाएंगे, तो फिर अमेरिका को क्या मिलेगा? छनकना। तो मकसद यहाँ ये है कि ये एक बड़ी गेम है जिसको समझने की जरूरत है। जो उनके प्रिंसिपल स्टांस थे, यानी कि रीजनल हेजमनी जो कायम करना चाहता था अमेरिका, वो तो उन्होंने उड़ा दी, ताइवान के ऊपर भी उड़ा के रख दी, और साथ ही साथ जो है वो ईरान के ऊपर भी उड़ा के रख दी। अब रहा जो उनका जंग का कॉन्सेप्ट, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जंग वंग से कोई फायदा नहीं होगा, और अगर खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 70% मिसाइल मौजूद हैं ईरान के पास, तो अभी सिर्फ 30% ने जो है वो 40 दिन जंग रखी, तो ये 70% जो है ये फिर कितने दिन जंग रखेगा, और क्या ये जंग जो है फिर अमेरिका के और उसके बगल बच्चा जो है इजराइल, उसके हक में बेहतर होगी? अमेरिका के लेकिन ये भी तो ट्रम्प की जानिब से कहा गया है कि चाइना ने बारावर करवा दिया है कि वो अब ईरान को मजीद असलहा, जंगी साजो सामान नहीं देगा। तो ये जो वादा चाइना ने कर दिया है, इसके बाद आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या वाकई चाइना कोई हेल्प नहीं करेगा ईरान की? देखिए, गलत किया, फिर वादे पे एतबार किया, ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है ना, चाइना ने क्या कहा है? और फिर क्या चाइना ने ये भी कहा है कि वो किसी सूरत कोई वेपन नहीं देगा उनको, या टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा, और अगर ईरान को टेक्नोलॉजी दी तो फिर उसका क्या बनेगा, और अगर वो जो रूस से खरीदेगा उसका क्या बनेगा, और क्या जो है अमेरिका अपने तमाम वादे जो है वो पूरे करेगा, क्या वो निभाएगा जो इसने अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना के दौरे के अंदर अखज़ किया? और अगर वो नहीं निभाएगा तो फिर क्या जो है चाइना भी पाबंद रहेगा अपने वादों के ऊपर कायम रहने का? तो गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहारे। अब्दुल्ला साहब ठीक कह रहे हैं आप। हालात तो वहां पर ये थे कि जो अमेरिकी वफ्द था वो चीन में जासूसी के डर से अपने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो भी चार्ज पे लगाते हुए वो घबरा रहे थे, और वो अपने नफ्सियाती खौफ जो है वो उन पर सवार था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अब्दुल्ला साहब कि 3 विक्ट्रियाँ ईरान की और 3 विक्ट्रियाँ अमेरिका की, क्या कोई 6 विक्ट्रियाँ हुई हैं, या कोई ऐसी बात नहीं है, ईरान ही फातेह है और अमेरिका लूज़र है? आपकी ज़ाती राय क्या है वैसे अब्दुल्ला साहब? देखिए, अगर जंगी सतह के ऊपर मैदान जंग में देखा जाए तो यकीनन अमेरिका को मैं ज़रूर कहूँगा कि उसने ज़्यादा डैमेज पहुँचाया, क्योंकि मेनलैंड अमेरिका को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा। लेकिन अगर मैं सिफारती सतह पे देखूँ
तो उसने चाइना को सुपर पावर मानने पर मजबूर करवा दिया ईरान ने जो है अमेरिका का जो भरम था वो खाक में मिला दिया। अमेरिका का जो एक ऑरा था वो चकनाचूर हो गया। जो उनकी सुपर पावर का स्टेटस था वो ब्रेक करके रख दिया। ये बात मेरे ख्याल में इससे बड़ा नुकसान शायद मैदान जंग के अंदर, तो वो तो जैसे होता है ना, किसी को एक मुक्का लग जाता है तो उसकी आंख जो है वो उसके ऊपर निशान बन जाता है। लेकिन एक नुकसान वो होता है जब आदमी की इज्जत चली जाती है। जब इज्जत चली जाती है तो आई रिमेम्बर माय फादर सेइंग कि वो ये कहते थे कि इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ यू लूज योर ऑनर एंड डिग्निटी यू लूज एवरीथिंग। सो आई वुड से इस सारी जंग के अंदर अमेरिका इज द नेट लूजर। मैं नहीं कहूंगा कि वो 3 कौन सी विक्ट्रियां हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को उस अंदाज में असर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जो F-35 बनाए थे वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए। उसने जो F-15 इनविंसिबल बनाया था वो तो शोल्डर फायर्ड मिसाइल से खाक में मिल गया।